सो वेलकम बैक अगेन। सो ये हमारा आज लास्ट वीडियो रहेगा इस यूनिट का, फिर यूनिट वाइंड अप हो जाएगी आपकी। सो बात करते रहिए टीचिंग का। देखिए टीचिंग क्या होता है, टीचिंग इज अ सीरीज ऑफ द इवेंट्स, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कि टीचर क्या करता है, अटेम्प्ट टू, मतलब कोशिश करता है कि बच्चों में एक बिहेवियर में चेंज ले आए। जैसे कि कुछ भी ऐसा सिखाना कि जिसके वजह से उनका जो बिहेवियर है, जो लर्निंग है, वो इम्प्रूव हो पाए और काफ़ी कुछ वो सीख पाए। इसे लोग बोलते हैं टीचिंग। ठीक, फिर बात करिए प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर को ध्यान रखनी होती है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। पहले तो होता है जैसे कोरिलेशन, उनको पता होना चाहिए कि जो मतलब जो भी चीज़ वो पढ़ा रहे हैं उसका क्या लिंक है प्रैक्टिकल लाइफ से या सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ भी, तो उनको वो पता होना चाहिए। डेफिनेट पर्पस, उनको अपना पता होना चाहिए जो भी वो टीचिंग कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, क्यों वो करना चाहते हैं, और बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्यों वो टॉपिक सीख रहे हैं। मोटिवेशन क्लियर हो गया होगा, मोटिवेट करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट उनको देना चाहिए। और स्टिमुलेशन में जैसे कि टीचिंग एड्स हो गया, इसमें अगर आप उनको कुछ नया सिखाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है। और रीइंफोर्समेंट में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो रीइंफोर्समेंट जैसे कि अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है जो टीचर को ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो टीचिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फिर बताते रहिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ द टीचिंग स्ट्रैटेजी। देखिए ये आपको ये जो टॉपिक है वो आपका हर पेडागोजी में कवर होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि खाली सीडीपी में काम करेगा। मीन्स हिंदी, इंग्लिश, आप मैथ्स भी पढ़ोगे, सब में देखिए सीटेट में पेडागोजी सब में आती है। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो टीचिंग वाला, ये जो वीडियो है ये सब में काम करता है। ठीक है। तो पहला बात करते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। देखिए स्ट्रैटेजी टीचिंग की दो तरीके से होती हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक और एक होता है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब कि टीचर पूरा फुल कंट्रोल रखते हैं और जो भी वो पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, वो सब टीचर के ऊपर निर्भर करता है, स्टूडेंट खाली लिसनर होता है। ठीक है। और या फिर ये कह सकते हैं कि टीचर ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता है, बट डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि ऑटोक्रेटिक अपनाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेटिक अच्छा तो होता है, बट आप हर चीज़ डेमोक्रेटिक समझा नहीं सकते, वो खुद ही अभी जब ये वीडियो एंड होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि जो पहला मेथड है इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग में जैसे कि बहुत सारे जैसे मॉरल लेसन ऐसे होते हैं या कोई भी कहानियां हिंदी इंग्लिश की ऐसी होती हैं जिसमें हम स्टोरी समझा सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों का वोकैबुलरी अच्छा हो जाता है। देखिए जो मैंने साइन बनाया है ये वाला, मीन्स ये दैट्स अप एरो, ये आपका शो करेगा मीन्स इंक्रीज होने के लिए। तो थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा दिक्कत रहता है तो मैंने इसलिए इसका यूज़ किया। तो वोकैबुलरी इंक्रीज करेगा और साथ में साथ इमेजिनेटिव पावर। ऑब्वियस ही बात है, जब उनको कहानियाँ सुनाएंगे तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, चीज़ों को क्लियर कर पाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड, तो हो गया सॉरी। और लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का मतलब क्या होता है कि नाम ही नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे टीचर्स होते हैं वो एक लेक्चर अपना इंट्रोड्यूस करेंगे पूरा और उनको समझाएंगे। ये तब यूज में होता है जब आप कोई टीचर आपको चैप्टर स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बच्चे को ज़्यादा कुछ शुरुआत में आइडिया नहीं होता चैप्टर के बारे में, तो आप लेक्चर मेथड से उसको समझा सकते हैं। और एक होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि आप उनको एक्टिविटीज करवा सकते हैं, कुछ उनको समझा सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं। इससे उनका थिंकिंग पावर भी इम्प्रूव होता है। और एक मेथड होता है यहाँ पे आपका ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड का मतलब होता है कि इसमें क्लासेस को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और डिफिकल्टी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उनको अलग कर देते हैं और उनको अलग अलग टीचर्स के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्यूटोरियल मेथड। सो ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है और साथ साथ आपका स्टोरी टेलिंग, लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड द ट्यूटोरियल मेथड, ये चारों चीज़ें, चारों आपके मेथड इसके अंदर आ जाते हैं। ओके। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो अगला टॉपिक रहता है वो रहता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं खुद समझने की, खुद जानने की। टीचर का सपोर्टिव रोल रहता है। और इसमें क्या होता है ऑटोक्रेटिक में कि टीचर का मेन रोल रहता है, बच्चों का कम रहता है। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। तो पहले बात करते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि एक टॉपिक रहता है जिसमें कि बच्चों को बोला जाता है कि आप डिस्कस करिए, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, जीडी राउंड। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो पता चलती हैं और इंटरेक्शन अच्छा होता है बच्चों से, बच्चों का भी और बच्चों का टीचर का भी। तो ये एक अच्छा मेथड होता है, कुछ जैसे सोशल टॉपिक्स हो गए उनके ऊपर जानने के लिए। और एक होता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है
कि टीचर एक प्रॉब्लम दे देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन खुद से निकालिए, लेकिन टीचर गाइडेंस देते हैं और फिर बच्चे क्या करते हैं, उनको समझते हैं और उनका सॉल्यूशन ला कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो इमेजिनेटिव पावर है या फिर जो उनके आइडियाज हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो नजर में आती है। तो ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, प्रॉब्लम दे देंगे टीचर के द्वारा और टीचर गाइडेंस के रूप में रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बच्चे को ढूंढना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में समझ ही गए होंगे, डिस्कवरी में कि खुद से आपको एक्सप्लोर करना है, खुद से आपको चीजों को जानना है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि ये भी क्लियर होगा नाम से, इनका नाम बहुत जरूरी है, WH किलपैट्रिक नाम बहुत बार आता है सीटेट में। तो इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप बच्चों से कुछ प्रोजेक्ट वर्क करवा लीजिए। देखा भी होगा आप लोग जब स्कूल में भी रहे होंगे तो प्रोजेक्ट बहुत सारे मिलते हैं और मॉडल्स भी होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको वो भी पता चलता है कि कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं। जैसे कि डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए उनको पता होना चाहिए कि डैम बनता क्यों है, क्योंकि आप हर चीज जैसे कोल का यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कोल लिमिटेड है। तो इससे क्या होता है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको वो पता चलती हैं, हमारे समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी उनको पता चलता है और ये सब चीजें। और साथ ही साथ कॉपरेशन, टॉलरेंस और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस भी उनका बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो वो सब चीजें समझते हैं, खाली अपनी नहीं चलाएंगे, सबकी बात मानेंगे। ओके, एक हमारा फिर मेथड होता है रोल प्लेइंग मेथड। ये भी बहुत जरूरी है। इसमें स्टूडेंट को रोल दे दिया जाता है टीचर का कि आप देखिए और आप ही बताइए कि इसमें क्या गलती है। तो टीचर मतलब जो स्टूडेंट होता है वो टीचर की तरह काम करेगा और बाद में अगर वो स्टूडेंट मतलब जो टीचर बना हुआ है इस समय, अगर वो भी गलती करता है या कुछ भी करेक्शन चाहिए होता है तो रियल टीचर होते हैं जो आपके क्लास के हो सकते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है रोल प्लेइंग का। आपने देखा भी होगा बीएड करिकुलम के द्वारा कि टीचर कहते हैं कि आप समझाइए और जो बीएड के जो कलीग्स होंगे उनके द्वारा ही पूछा जाएगा कि बताइए क्या इनमें गलतियां हैं, क्या इनमें अच्छाइयां हैं, ये सारी चीजें वो डिस्कस कर लेंगे। और इससे ये भी फायदा होता है कि जो स्टूडेंट टीचर का रोल प्ले कर रहा है उसको पता चलता है कि हम कहाँ पे गलती करते थे, तो ये इसका फायदा हो जाता है। इसको बोलते हैं रोल प्लेइंग मेथड। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें भी एक तरह समझ लीजिए कि जीडी की तरह होता है, ग्रुप डिस्कशन की तरह, लेकिन एक टॉपिक दे दिया जाएगा, प्रॉब्लम दे दी जाएगी आपको और सब लोग अपना व्यू रखेंगे और फाइनली जो सबसे अच्छा कंक्लूजन होगा वो वहाँ पे उसको बता दिया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और क्या क्या हमारे अंदर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। तो ये सारे मेथड आपके कौन से होते हैं, डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, टीचर का रोल बहुत कम होता है। और ये जो टॉपिक था आपका वो था कि आपका ऑटोक्रेटिक, इसमें टीचर का रोल ज़्यादा होता है और स्टूडेंट का कम होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।